हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आप सभी का बायो का एग्जामिनेशन 16 मार्च को होने वाला है और 16 मार्च के एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन टिप्स आपको मैं देने वाली हूँ कि आखिरी के 5 दिनों में आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आप रिवाइज करोगे जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो अपने बायोलॉजी के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन टिप्स, जो कि लास्ट 5 डेज की स्ट्रैटेजी होने वाली है, जिससे आप अपने मार्क्स को इन्हांस कर पाओगे। आपने जितना भी पढ़ा है उस पढ़ाई को आप और ज़्यादा अप लेवल कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहली चीज़ है कि इन 5 दिनों में आप पूरा सिलेबस इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि आपने 0 से शुरू किया और आप 95% लेकर के आ रहे हो। ये टाइम होता है रिवीजन के लिए और आप लोगों को रिवीजन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं उन बच्चों की बात भी कर रही हूँ जिन्होंने अब तक सिर्फ 30% सिलेबस किया है। वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि बीच में आपका फिजिकल का एग्जामिनेशन भी है। तो ले देकर आपके पास 5 दिन भी पूरे नहीं है, लेकिन मैं लेकर चल रही हूँ कि फिजिकल का एग्जामिनेशन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो निकाल लेते हैं इजीली, और बायो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से है। तो आप लोग फिजिकल के लिए अगर एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो इट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन आपको बायो की प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने टाइम रहते अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी कि आपको आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो देखिए, रिवीजन के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है 30 से 40% भी अगर आपने सिलेबस किया हुआ है तो उसमें आप ये देखो कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो ईजी हैं, उन्हें आप पहले रिवाइज कर लो और हार्ड चैप्टर को बाद में कहो। अब आप कहोगे कि मैम ये तो हर कोई बताता है कि इजी पहले करो हार्ड बाद में करो। मेरा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप इजी चैप्टर्स को पहले कर लोगे तो जो आपको फिजिकल के बाद वाले दिनों में टाइम मिलेगा उसमें आप इजी चैप्टर्स को रिवाइज करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आप इजी पहले ही करके अपने पास रख लो कि हाँ, मैंने इन चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद फिजिकल का एग्जामिनेशन होने के बाद आप लोग अपने डिफिकल्ट यानी कि हार्ड चैप्टर्स पे आओगे। और उसमें भी देखो, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बच्चों से नहीं होते। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि हर बच्चे को सब कुछ आता है, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। आपको क्या करना है, उस चैप्टर को एनालाइज करना है। आप कैसे एनालाइज करोगे वो मैं आगे बात करती हूँ। सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं कि सबसे पहले आपको उसी बारे में बात कर रही हूँ कि हार्ड चैप्टर को आपको कैसे पढ़ना है। हार्ड चैप्टर्स के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ काफ़ी डिफिकल्ट। आपको क्या करना है, इस तरीके से एनालाइज करना है उस डिफिकल्ट चैप्टर को कि उसके जो इजी टॉपिक है ना, कम से कम आप वो तो कर ही लो। जिससे क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपने बिल्कुल ही उस चैप्टर को टच भी नहीं किया है, आपने एटलीस्ट कुछ तो उस चैप्टर का किया है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और क्वेश्चन उसमें से आ गया तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है, चाहे आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। ये बात एक अलग हो गई कि जो एक टॉपर बच्चा है वो सारे चैप्टर्स करेगा। एक एवरेज बच्चा भी कोशिश करता है कि सारे चैप्टर्स वो कर ले, लेकिन एक जो ऐसा बच्चा है जिसने अभी 30 से 40% ही किया है ना, उसको क्या करना होता है कि भाई मैं पास हो जाऊं किसी भी तरीके से। तो वो पास वाली चीज़ छोड़कर अगर आप लोग अभी भी अपनी प्रिपरेशन कर लोगे अच्छे से, और ये सोचकर आप अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हो कि बहुत सारे चैप्टर से नहीं होगी, तो वो कभी भी नहीं होंगे। अगर आप ये सोचकर स्टार्ट करोगे कि आखिर इतने सारे चैप्टर हैं तो कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, अगर आप पहला चैप्टर भी उठाओगे ना तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं अगली वीडियो बनाने वाली हूँ कि आखिर कैसे आप 1 से 2 घंटे में एक चैप्टर जो है वो कवर कर सकते हो, चाहे वो ईजी है चाहे वो डिफिकल्ट है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली हमारी टिप है कि प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं हर चैप्टर के, चाहे वो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन आप 10 साल के क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना प्रीवियस, क्योंकि उससे आपको ये पता चलता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है। कई ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि भाई
हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करें? आखिर क्वेश्चन रिपीट थोड़ी ना हो रहे हैं, सेम क्वेश्चंस तो उठ के आएंगे नहीं। जाहिर सी बात है सेम क्वेश्चंस उठ के नहीं आएंगे, और कभी कभार आ भी जाते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आएंगे, अदरवाइज हो सकता है क्वेश्चन सेम ना आए, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस को करने से कि आखिर किस चैप्टर में से कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है जिससे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर किस चैप्टर के इस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएट करे जा रहे हैं, है ना। इन चीजों का ध्यान रखो। जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल में से कई बार ऑप्शन आ जाता है, तो आपको ये पता होगा कि कितने मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद सेट टारगेट्स। हो सकता है इन 5 दिनों के अंदर कोई ऐसा दिन हो जब आप लोग प्रिपेयर करते टाइम अपने कुछ टाइम अपना स्टार्टिंग के डेज का फिजिकल के एग्जामिनेशन को भी दो। उस टाइम पर आपको क्या करना है कि प्रायोरिटी पे आपको फिजिकल रखना है, फिजिकल से पहले वाले दिन पे प्रायोरिटी पे आपको फिजिकल रखना है, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ रियलिस्टिक गोल्स यहाँ पर सेट करने हैं, रियलिस्टिक टारगेट्स आपको सेट करने हैं। कैसे आप सेट करोगे कि मान लीजिए आपने इवनिंग या मॉर्निंग का पूरा हाफ दिया हुआ है फिजिकल को, या फिर मॉर्निंग का हाफ दिया हुआ है अपनी बायो को और इवनिंग का हाफ दिया हुआ है फिजिकल को। तो आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में जो आपके जितने भी चैप्टर्स आपने पहले से पढ़े हुए हैं कभी, उनको आप उठाओ और कंप्लीट रिवाइज कर लो, और टारगेट सेट करो कि भाई आज में मुझे मॉर्निंग की शिफ्ट में मुझे अपने इजी वाले चैप्टर्स कम से कम 3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स तो कर लेने हैं। चलो बहुत बड़ा गोल हो गया 3 और 4 चैप्टर्स, कोशिश करो 2 चैप्टर्स ही कर लो, है ना। थोड़ा जल्दी उठ जाओ सुबह। इन चीजों से क्या है, देखो आप लोगों को यहाँ पर ना टाइम मैनेज करना होगा। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद CUET भी देना है, उसके लिए भी पढ़ना है। कभी इन्हें मिक्स मत किया करो कि भाई बोर्ड के लिए पढ़ लिया तो CUET के लिए भी पढ़ लिया। उसकी पढ़ाई अलग है और बोर्ड की पढ़ाई अलग है, दोनों का लेवल बहुत डिफरेंट होता है ना। तो उस तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन करनी है, और टारगेट हमेशा रियलिस्टिक ही सेट करना जो आप कंप्लीट कर पाओ, और दिन के हिसाब से भी सेट करना कि इस तरीके से सेट करो कि आप लोगों का जो 5 डेज है उसके अंदर पूरा सिलेबस कवर हो जाए रिवीजन के साथ। ओके, उसके बाद सैम्पल पेपर। कई ऐसे बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कि क्या सैम्पल पेपर ज्यादा जरूरी है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जाहिर सी बात है सैम्पल पेपर आपको फॉर्मेट बताते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताते हैं कौन सा पार्ट किस चैप्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि भाई प्रीवियस ईयर जो है वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सैम्पल पेपर से। लेकिन मैं कहूंगी कि 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप कर लो जरूर हर चैप्टर के, और सैम्पल पेपर्स जो हैं वो आप अराउंड 3 तो आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर ही लो एग्जाम की कंडीशन में। जिससे क्या होगा, आपका जो हाथ है वो भी बैठ जाएगा एक तरीके से कि भाई आपको कितनी स्पीड से अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है ये भी आपको क्लियर होगा। और इतनी सारी टिप्स के बाद एक आखिरी टिप ये आती है कि ये सब हम करें कहाँ से। इट इज़ फ्रॉम NCERT। जो भी रिविजन करोगे अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं या फिर मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट NCERT नोट्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आप उनसे पढ़ सकते हो। और NCERT तो आपका ये मान लो इट इज़ समथिंग जो आपको कभी मिस नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इन बायोलॉजी। ठीक, केमिस्ट्री में फिजिक्स में सब में इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, तो आप NCERT से ही ये सारी टिप्स जो हैं वो फॉलो करोगे। प्रीवियस ईयर के लिए और सैम्पल पेपर के लिए आप CBSE की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट ऐसा है आपका जो रह गया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। उसके अलावा कोई भी हेल्प आपको चाहिए, नोट्स चाहिए प्रोवाइड कर दिए गए हैं, क्वेश्चंस चाहिए वो आप मुझसे बोल सकते हो, कोई टिप चाहिए वो बोल सकते हो, डायग्राम्स आपको चाहिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप लोग इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपका काम है सिर्फ पढ़ना और उसके लिए आप रेडी रहो। अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। और जब आप सोचते रहोगे ना कि कल मैं करूँगा, कल ये काम करूँगी, तो वो कल कभी आता ही नहीं है। ठीक है, आज से शुरू करो, चाहे एक स्टेप आगे बढ़ो लेकिन बढ़ो जरूर, है ना। तो विद दैट सेड थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।